आखिर क्या है बोलने की आजादी और मोदी का हकीकत? क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीबीसी विवाद, मोदी विवाद कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। मोदी विवाद इसलिए क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना बदला लिया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी जो चर्चाओं का विषय बना, जिस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के बारे में बताया गया, जिस डॉक्यूमेंट्री में जो है यहाँ पर मोदी की हकीकत बताई गई, उस हकीकत को सुनने के बाद, देखने के बाद कहीं ना कहीं भाजपाइयों ने यहाँ पर बीबीसी से बदला लिया। ये हमेशा कांग्रेस कहती आई है, लेकिन हकीकत क्या है ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री सहित बीजेपी पार्टी के तमाम नेता आजादी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जो स्वतंत्र एजेंसी हैं उनकी आजादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर बीबीसी के दफ्तर पर रेड डाली जाती है, इसके बावजूद भी कुछ यहाँ पर नहीं मिलता है। तो दर्शकों, क्या यहाँ पर बदला है? और सबसे बड़ा सच ये है कि बोलने की स्वतंत्रता हमें संविधान देता है, आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता देता है कि आप बोल सकते हैं, आप अपनी आजाद पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता पर जो सवाल खड़े किए गए, जो आंच खड़ी की गई, ये कहीं ना कहीं देखने लायक थी, क्योंकि आपने देखा कि मुंबई और दिल्ली के दफ्तर पर 55 घंटे 60 घंटे रेड डाली गई। पत्रकारों से सवाल पूछे गए कि आप पत्रकारिता कैसे करते हैं, आपकी फाइल्स क्या हैं, और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो है पेन ड्राइव्स कहाँ हैं, आपके हार्ड वर्क्स कहाँ हैं, यानी कि सारे कागजातों को खंगाला गया। कागजातों के साथ साथ ये भी देखा गया कि पेन ड्राइव में क्या है। पत्रकारों से जो सवाल नहीं करने चाहिए थे वो सवाल भी किए गए। बीबीसी की भारत में स्थित दफ्तरों का आयकर विभाग की कार्रवाई 14 फरवरी को शुरू हुई थी, जैसा कि आपको पता है, और ये 3 दिन तक चली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार देखा गया कि यहाँ पर आईटी, जी हाँ, आईटी पूरी तरीके से सक्रिय रही। सक्रिय होने के साथ साथ ब्रिटिश ने जो है बीबीसी का साथ दिया। ब्रिटिश ने ये कहा कि हम पत्रकारिता पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। बीबीसी की भारत में स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग का जो छापा लगा था उसमें कुछ भी जो है इसमें हाथ में देखने को नहीं मिला था। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री इसको लेकर कैसे खुलासा करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ने पहले तो खूब तारीफ की बीबीसी की पत्रकारिता की खूब तारीफ की, लेकिन जिस तरीके से वो एक डॉक्यूमेंट्री सामने आती है, इसमें गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया जाता है, उसी वक्त से देखा गया कि लगातार बीबीसी को घेरा जा रहा था। लेकिन आज भी बीबीसी सक्रिय है, यानी कि आप रिपोर्ट्स उसकी पढ़ सकते हैं, लगातार खबरें दे रही है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि बीबीसी ने अभी तक कोई भी बड़ी रिपोर्ट, जी हाँ, कोई भी बड़ी रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं छापी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ छापना कहीं ना कहीं ये कहा जाता कि ये बदला है। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो मामला सामने आया है और जो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी के 3 जमाई, आईटी, ईडी, सीबीआई, क्या ये तानाशाही है या फिर एक बदला था? आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन मैं जाते जाते आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या सच के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या बीबीसी की गलती थी या फिर देश के प्रधानमंत्री की गलती है? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।